नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। आप सभी का हाई प्लेटफार्म के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संविधान से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि भाग 1 आपको दिख रहा है, आज हम आपको भाग 1 पढ़ाएंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। जैसे कि आर्टिकल 1 दिख रहा है, आर्टिकल 1 में आपका क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, इसके बारे में कहा गया है 1 में। चलिए पढ़ते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यूनियन संघ होगा। कहने का मतलब ये है कि भारत समझौते का परिणाम ना होकर भारत में विलयीकरण किया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। इसलिए कराए गए कि ताकि जो है हमारे देश का कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य में सम्मिलित ना होने पाए। दूसरे देश के राज्य अपने भारत के राज्य में सम्मिलित हो सकते हैं। अब अगर एक बार वो सम्मिलित हो जाता है, मतलब किसी दूसरे देश का राज्य अगर भारत के राज्य में सम्मिलित हो जाता है, तो वह भारत का ही हिस्सा बन के रह जाता है। वो किसी भी हाल में वह भारत से बाहर नहीं जा सकता है। ये आर्टिकल आपका एक यही कहता है। और जैसा कि अब आगे चलते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र 28 राज्य के राज्य क्षेत्र हैं। और जो है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भविष्य में अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। मतलब कि भारत में जो है बाद में और सारे राज्य जोड़े गए थे, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, दमन एवं दीव हो गया। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो भारत में बाद में जोड़ा गया। चलते हैं हम आर्टिकल 2 की तरफ। जैसे आर्टिकल 2 आपका जो है कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि कोई देश या राज्य ऐसा चाहे कि वह भारत में प्रवेश हो जाए, लेकिन ऐसा तब होगा जब संसद चाहेगी, संसद शर्तें देगी, संसद उसके लिए कानून बनाएगी, तभी उस कानून के तहत नए राज्यों को प्रवेश दिया जा सकता है, अर्थात किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई देश चाहे कि हम भारत के राज्य में सम्मिलित हो जाएं या भारत में सम्मिलित हो जाएं, तो ऐसे ही वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। उन्हें संसद के कुछ शर्त हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। संसद जो है कानून बनाएगी, तो कानून के तहत उनको जो है नए राज्यों के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। वो डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, उन्हें संसद के शर्तों को जो है फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल 2 हमारा यही कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और हम जैसे कि देख रहे हैं, इसी से संबंधित है 2 है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। सिक्किम जो है बाद में जोड़ा गया था। जैसे कि सिक्किम के लिए 2 संविधान संशोधन हुए थे। एक हुआ था 35वां संविधान संशोधन, इसके तहत संयुक्त राज्य बना, और एक 36वां संविधान संशोधन, इसके तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। और ये हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत कम साफ दिख रहा है, कोशिश करेंगे कि हम बहुत साफ पन्ने में लिखें ताकि आपको क्लियर दिख सके। और हम आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा करते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये संसद विधि द्वारा है। देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में जो राज्य हैं, संसद चाहे तो उन राज्यों को 2 भागों में बांटकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। और ख जो है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ग किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी,
अंग किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ऐसा ऐसा करती है। और जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना आर्टिकल 3 के तहत, ये अलग से है, पूछता है प्रश्न में। बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, बैंक में, रेलवे में, बहुत सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए, संसद को ये परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से सहमति लेगा। संसद मनमाने रूप से नहीं कर पाएगी ये, उसको राष्ट्रपति से सहमति लेनी ही पड़ेगी। और विधेयक रखने से पहले संसद को राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तब राष्ट्रपति विधानसभा के पास विधेयक को भेजता है, तब इस विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक पर चर्चा में राष्ट्रपति के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे चर्चा उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। और राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को संसद के पटल पर रख दे। संसद के बहुमत द्वारा यदि विधेयक पारित हो जाता है तो नया राज्य बन जाता है। कहने का मतलब यह है। और अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को संसद के पटल पर रख देते हैं और संसद के बहुमत द्वारा यदि विधेयक पारित हो जाता है तो नया राज्य बन जाता है। इसके बारे में बात किया गया है। और आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि ये 3 विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब 3 विधेयक ऐसा है जो जिसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। एक आपका धन विधेयक हो गया, दूसरा वित्त विधेयक श्रेणी ए, वित्त विधेयक श्रेणी बी, तीसरा जो है राज्यों का निर्माण करने के वाला। अब हम चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 जो है आपका क्या कहता है, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। ये शायद समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ऐसा लिखा ही गया है, लेकिन इसका जो कह रहा है ये 2-3 लाइन में आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई संशोधन हो रहा है तो वे संशोधन आर्टिकल 368 के तहत नहीं मानी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पहली अनुसूची में भारत के सभी राज्यों का नाम लिखा हुआ है, क्षेत्रफल लिखा हुआ है। और चौथी अनुसूची क्या है, राज्यसभा में कितनी सीटें किस राज्य को होंगी, इसके बारे में। जब कोई नया राज्य बनेगा तो पहली अनुसूची से क्षेत्रफल और उसके नामों में परिवर्तन किया जाता है। और चौथी अनुसूची भी प्रभावित होगी क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी लिखनी पड़ती है ना, इसलिए। और जैसा कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके भाग 1 ख़त्म हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो, मतलब हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, थैंक यू। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है।